ये 5 कंट्रीज किसी जमाने में अमेरिका के बहुत करीबी दोस्त थे, लेकिन आज ये उसके दुश्मन समझे जाते हैं। पहले नंबर पर जो कंट्री है उसका नाम सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। 5वें नंबर पर आता है ईरान। 1950s में अमेरिका और ईरान की आपस में जबरदस्त दोस्ती थी, बल्कि अमेरिका ने तो शाह ऑफ ईरान को इख्तिदार में रखने में बहुत मदद की थी। अमेरिका ने उसे हथियार, ऑयल डील्स और इवन इंटेलिजेंस भी दी। ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर समझा जाता था, लेकिन 1979 में सब कुछ चेंज हो गया। ईरान में एक रेवोल्यूशन के नतीजे में शाह ऑफ ईरान को हटाकर एक एंटी अमेरिकन इस्लामिक गवर्नमेंट लाई गई और फिर उसी साल ईरानी स्टूडेंट्स ने तेहरान में अमेरिकन एम्बेसी पर हमला करके 52 अमरीकियों को भी हॉस्टेज बना लिया। उसके बाद से आज तक ईरान और अमेरिका एक दूसरे के खिलाफ हैं, चाहे न्यूक्लियर वेपन्स की बात हो या फिर मिडिल ईस्ट में अमरीकी फौजियों की मौजूदगी हो या डिफरेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करना हो। और आज तो ये टेंशन और भी शदीद हो गई है और किसी भी वक्त कुछ बड़ा हो सकता है। चौथे नंबर पर है क्यूबा। 1900s के शुरू में अमेरिका और क्यूबा बहुत ही अच्छे पड़ोसियों की तरह थे। अमेरिका का क्यूबा की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी पर बहुत इन्फ्लुएंस था। मायामी से रोजाना टूरिस्ट हवाना आते थे और क्यूबा में बहुत सारे अमेरिकन बिजनेसेस थे। लेकिन फिर 1959 में सब चेंज हो गया। फिडेल कैस्ट्रो एक रेवोल्यूशन के नतीजे में पावर में आ गए और यूएस बैक गवर्नमेंट को गिरा दिया गया। कैस्ट्रो ने क्यूबा को एक कम्युनिस्ट स्टेट बना दिया और कोल्ड वॉर में सोवियत यूनियन के साथ मिल गए। देन केम द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इन 1962, जब एक न्यूक्लियर वॉर ऑलमोस्ट होते होते रह गई। तब से अमेरिका ने क्यूबा पर हैवी सैंक्शंस लगाई हुई हैं और रिलेशंस टेंस ही रहते हैं। तीसरे नंबर पर है वियतनाम। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका कम्युनिज्म को फैलने से रोकना चाहता था, स्पेशली इन एशिया। असल में नॉर्थ वियतनाम कम्युनिस्ट था, जिसे सोवियत यूनियन और चाइना सपोर्ट कर रहे थे, जबकि साउथ वियतनाम नॉन कम्युनिस्ट था, जिसकी अमेरिका पैसे, हथियार और फौजियों से मदद कर रहा था। ये एक बहुत लंबा और खूनी कॉन्फ्लिक्ट बन गया था, जिसे वियतनाम वॉर के नाम से याद किया जाता है। आखिर कई सालों की लड़ाई और नुकसान के बाद अमेरिका ने इस जंग से निकलने का फैसला किया और 1975 में नॉर्थ वियतनाम ने साउथ वियतनाम पर कब्जा कर लिया और दोनों साइड्स के मिलाप से एक नया कंट्री वजूद में आया जो टोटली कम्युनिस्ट था। अगले कई सालों तक वियतनाम ने अमेरिका से डिस्टेंस रखा। आज गो के इकोनॉमिकली दोनों कंट्रीज के बीच चीजें बेहतर हो चुकी हैं, मगर पुराने जख्म अब भी बाकी हैं। दूसरे नंबर पर है रशिया। आप यकीन नहीं करेंगे, मगर अमेरिका और सोवियत यूनियन वर्ल्ड वॉर में दोस्त थे और दोनों ने मिलकर नाजी जर्मनी के खिलाफ लड़ा था। लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद सब कुछ चेंज हो गया और कोल्ड वॉर शुरू हो गई। ये टेंशन, जासूसी और न्यूक्लियर थ्रेट्स का एक लंबा दौर था। रशिया, जो कि सोवियत यूनियन का मेन पार्ट था, वो और अमेरिका सख्त दुश्मन बन गए। यहाँ तक कि जब 1991 में सोवियत यूनियन टूटा, तब भी रिलेशंस बेहतर नहीं हुए और आज तो यूक्रेन वॉर, साइबर अटैक्स और हथियारों की दौड़ ने इन दोनों को एक बार फिर आमने सामने ला खड़ा किया है। और फाइनली नंबर 1 पर वो मुल्क आता है जो कभी अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर और खामोश दोस्त समझा जाता था, लेकिन आज वही अमेरिका का सबसे बड़ा कंपेटिटर बन चुका है और ये कोई और नहीं बल्कि चाइना है।